नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका वेलकम हमारी इस खास पेशकश में। नया साल होगा कमाल, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। जी हाँ, नए साल में कोई रिजोल्यूशन लेना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, क्या वो पूरे होते हैं और क्या वो पूरे होकर आपकी ज़िंदगी को बदलने का दमखम रखते हैं? और मैं कहूँ हाँ, तो शायद आप कहेंगे कि भाई ये नई बात बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो कई बार रखे, हमारे तो कभी पूरे हुए नहीं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, कुछ स्टडीज़ पढ़ी, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप नए साल में एक रिजोल्यूशन लेते हैं और उस पर थोड़ा सा भी काम करते हैं, उसका 20% भी अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें अपनी आपकी सबकी मदद की जाए। कुछ ऐसा चलिए लेकर आते हैं टीवी पर आपके लिए, जिससे आपकी मदद मिले। अब किन चीज़ों के रिजोल्यूशन आप करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ फोकस एरिया बना दिए हैं, मसलन हेल्थ, मसलन आपकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, आपका ओवरऑल वेलबींग, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, आपके स्किल्स में बढ़ावा, इन सब की बात हम करेंगे। तो आज से लेकर आने वाले शुक्रवार तक, अगले 5 दिन तक लगातार 5 अलग अलग शोज हम आपके लिए लेकर आएंगे विद एक्सपर्ट्स, जहां पर हम आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपकी मदद करेंगे। सिर्फ करने में नहीं, उन्हें पूरा करने में। इंपॉर्टेंट यही होगा। लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या थ्योरी काम करती है, कैसे पूरा करेंगे, तमाम सवाल अभी भी हैं। वरना वही ढाक के 3 पात कि 2-4 दिन चला और फिर सब खत्म। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आप 5 दिन हमारे साथ रहते हैं, कोशिश पूरी यही होगी। आपके साथ मैं खुद भी कुछ रिजोल्यूशंस लूंगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं, एक आधारशिला रखते हैं कि हम उसके ऊपर अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को लेकर चलेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में 2 बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, जो आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करेंगे। माइंडसेट कोच के हिमेश मदान साहब और इमराज कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमेश भाई, आपसे शुरू करता हूं। जैसा मैंने कहा कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन अब तो इन जनरल तो सोचने में ही डर लगता है कि बेकार की बात है। 4-5 दिन होता है, फिर बात खत्म, फिर अगले साल पे बात चली जाती है। क्या आप अपने अनुभव से मुझे बताएंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से जिंदगी कैसे बदल सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चीज है कि क्या न्यू ईयर वाले दिन कुछ खास हो जाता है? कोई ऐसी आसपास चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, स्टार बदल जाते हैं? नहीं। जैसे 7 अक्टूबर है, जैसे 12 नवंबर है, वैसे ही 31 दिसंबर है। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमें कुछ मौके, कुछ बहाने चाहिए होते हैं। रिश्तों में भी बहाने चाहिए होते हैं, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरीज हो सकती हैं। इसी तरह से अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का, अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए 1-2 दिन निकाल के अगले साल को प्लान करना, ये सब एक अच्छा बहाना है जिसका फायदा लेना चाहिए। कोई अलग चीज नहीं होगी, बट आपको एक मौका मिलता है कि यार 2024 कैसा गया, इसके बारे में सोचूं और 2025 में क्या डिफरेंट कर सकता हूं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लेना चाहिए और मैं पर्सनली कहता हूं बनाने चाहिए, क्योंकि मैं बनाता हूं। हर साल अचीवमेंट का जो परसेंटेज है वो इंप्रूव हो रहा है। मेजॉरिटी लोग गलती यही करते हैं कि एक बार बनाए चले नहीं, तो लगता है कि रेजोल्यूशन बनेंगे नहीं, बट ये नहीं देखते पिछले साल से इस साल बेटर हो सकते हैं। वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। स्वरूप, श्रुति मैम, एक कहावत है अंग्रेजी में कि द विल टू विल इज नथिंग विदाउट द विल टू प्रिपेयर। मतलब आपने जीतने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन आप प्रिपेयर करने की इच्छा अगर नहीं रखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी लगभग उसी तरह की कहानी है कि हम रिजोल्यूशंस तो बड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं वो बात ही नहीं रहती कि हमें उन पर सीरियसली काम भी करना है, सोचना है। बस अब वो एक मन की तसल्ली वाला काम कर लेते हैं और इसीलिए फिर वो 1-आध हफ्ते चला नहीं चला, खत्म हो गया। क्या माइंडसेट शुरू चेंज करने से ही वो शुरुआत होगी? रिजोल्यूशन तो बहुत बाद में आएगा। बिल्कुल, शुरुआत उससे फर्क पड़ेगा। खास बात यह है कि एक दिन लोगों ने बनाया हुआ है क्विटर्स डे, जनवरी का 2nd फ्राइडे। लोग जनरली कहते हैं जितनी भी रेजोल्यूशंस बनती हैं आपकी 2nd फ्राइडे तक खत्म हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा इसको बदलने का तरीका यही होता है कि हम अपना माइंडसेट बदलें। हमें लगता है कि हमने कोई चीज शुरू की, उसका कल ही हमें रिजल्ट दिखना चाहिए। मुझे याद है कई साल पहले मैंने भी कोशिश की थी कि डाइट शुरू करूंगी, 1 हफ्ते के बाद मेरे को लगा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें लगता है कि हम योगा करते हैं 10 दिन में फर्क पड़ना चाहिए, हम डाइट करते हैं 15 दिन में फर्क पड़ना चाहिए। ये इंक्रीमेंटल होता है, धीरे धीरे धीरे। अगर हम ये सोच के चलें कि आज शुरू किया है
10 दिन 12 दिन में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क हमें दिखाई देता है 6 महीने, साल भर के बाद आप कंटिन्यूअसली योगा करेंगे, 8वें महीने अचानक से फर्क दिखता है। तो वो एक हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि कोई भी चीज रातों रात नहीं दिखेगी, लेकिन दिखेगी जरूर। तो छोटी चीजें करें, कंसिस्टेंट होके करें, और ये सोच के करें कि आउटपुट जो है, जिसको कहते हैं ना कर्म कल फल की इच्छा ना कर, तो आई थिंक वो करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो हिमेश जी, कहाँ से शुरुआत की जाए? मतलब क्या इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपना रिजोल्यूशन ऐसा लें जिसको आपको खुद को लगे कि आप पूरा कर लें? आप ऐसा कोई रिजोल्यूशन ना ले लें जो कि आपको पहले ही पता हो कि ये तो होने से रहा। कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे शुरुआत की जाए, प्लानिंग का स्तर क्या होगा उसमें? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अक्सर जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, एक जोश में बना लेते हैं कि भाई नया साल आया, इस साल ये कर लेना है, वो कर लेना है, और जैसे मैम ने कहा वही होता है कि कुछ दिन बाद वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, टंकी खाली हो जाती है, राइट, वो जोश खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं रेजोल्यूशंस बनाने के लिए, वो है पहले पिछले साल को देखना, रिफ्लेक्ट करना। आगे जाने के लिए पीछे देखना जरूरी है, बैक मिरर देखे बिना गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। तो पहले देखें कि 2024 में हमने क्या सोचा था और क्या किया, क्या अच्छी चीजें करी, खुद को शाबाशी भी दे, हर चीज बुरी नहीं करते हम, और कहाँ कमी रह गई, क्या सोचा था और नहीं किया, कौन सी ऐसी आदतें, एक्शंस, थॉट्स या फिर प्लान्स हमने पूरे नहीं किए। तो पहला स्टेप होगा रिफ्लेक्शन। 2024 को अच्छे से रिफ्लेक्ट करो ताकि जोश में गोल्स ना बने, एक अच्छी फाउंडेशन के साथ बने। उसके बाद जैसे आपने कहा अलग अलग एरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइफ में बैलेंस जरूरी है। हम एक तरफ गोल बना ले और 1 महीने बाद रियलाइज हो कि बाकी चीजें छूट रही हैं, फैमिली छूट रही है या फिर अपना फाइनेंस छूट रहा है, तो उसका फायदा नहीं है। तो हेल्थ, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, विजडम और सोसाइटी, मैं ये 6 कैटेगरीज अपने अक्सर लोगों को बोलता हूं कि 6 कैटेगरीज में अपने गोल्स को एटलीस्ट डिवाइड करो, सो दैट आप समझ पाओ कि किस एरिया में ज्यादा काम करना है, किस में कम। और थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप गोल्स बनाते हो उनके साथ एक सवाल जरूर लगाओ, क्यों क्यों मुझे ये अचीव करना है। क्योंकि बहुत बार ना आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे किसी को देखा वो ट्रैवल कर रहा है तो मुझे भी ट्रैवल करना है, किसी को देखा गिटार चला रहा है मुझे भी गिटार सीखनी है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो गोल्स हमारे नहीं होते। और जो चीज हमारी नहीं है उसके साथ हम साथ नहीं निभा सकते। हम साथ तभी निभा पाएंगे अगर उनके पीछे हमारे पास कारण है, मुझे ये क्यों करना है। एक माँ के पास कारण है कि मुझे अपने बच्चे को खिलाना है, वो हर हर कोशिश करेगी उसको खाना खिलाने के लिए। इसी तरह से अपने गोल्स के पीछे वाई होना चाहिए, वो सोशल मीडिया की वजह से, वो चाचा जी या ताऊ जी की वजह से नहीं होने चाहिए, वो 4 दोस्तों की वजह से नहीं होने चाहिए। जब वाई के साथ गोल बनेंगे और हर एरिया में बैलेंस बनेंगे तो आप उसको सस्टेन कर पाओगे, आप लॉन्ग टर्म तक उसको कर पाओगे, आप उनके साथ एक रिलेशन बना पाओगे। एंड जैसे मैं हमने कहा, वो छोटी छोटी शुरुआतें करके बड़े गोल पूरे होते हैं। पहले दिन से बड़ी चीज सोचोगे तो आपके माइंड को वो आदत ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। एकदम बड़ा होता यही है कि हम बड़ा सोचते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो उस समय मन को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ हार्मोन्स अच्छे छूटते होंगे अंदर, लेकिन बाद में वो इतना बड़ा होता है कि कभी अचीव हो ही नहीं पाता। और हिमेश जी, आपने बड़ा अच्छा ये जो 6 एरिया बताए, इत्तेफाक कहें या जो भी कहें कि माइंड्स कैसे सोचते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 5 तो वही हैं जो हमने भी सोचे हैं अगले 4-5 दिनों के लिए। बस एक जो आपने हेल्थ में शायद सब इंक्लूड कर दिया, हमने उसको 2 टुकड़ों में रख दिया, हेल्थ अलग और मेंटल हेल्थ अलग, क्योंकि आजकल वो भी उतनी इंपॉर्टेंट हो चली है कि आप उसे अलग से एड्रेस करें। श्रुति मैम, जो अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शायद यही है, आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि इंस्टेड कि आप एक बड़ा कि मुझे अपना 10 किलो वजन कम करना है, अब वो 10 किलो तो 2-4 दिन होता है, फिर वो मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि 10 किलो स्केल पे देखना है तो जैसा आपने भी कहा कि आपको कम से कम 8 महीने रुकना पड़ेगा। तो 10 किलो की जगह अगर हम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम टाइप की चीज़ें रखें तो शायद वो अचीवेबल होगा। कहने का मतलब है कि आप बड़े की जगह छोटे छोटे या फिर उसे टुकड़े में तोड़ के बनाएंगे तो शायद आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड वो सिर्फ हेल्थ का नहीं है, छोटी चीजों का है। हम जैसे किताबें लिखते हैं तो हर रोज एक पन्ना लिखें, या हम किताब पढ़ रहे हैं हर रोज एक किताब पढ़ें। जनरली हम ये गोल्स रखते हैं कि इस साल मुझे 10 किताबें पढ़नी है या 50 किताबें पढ़नी है, तो हर रोज एक पेज पढ़ें, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं हो रहा। हर रोज हमको अगर वॉक करनी है, हम ये शुरुआत से सोचते हैं कि हम 1 घंटा वॉक करेंगे, नहीं, पहले दिन 10 मिनट वॉक करें।
आपको अगर कुछ भी नई चीज सीखनी है तो वो छोटा 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 करके अगर करते हैं तो आसान हो जाता है, शरीर को आदत पड़ जाती है। और इस पूरी चीज को मनोवैज्ञानिक कहते हैं फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट, कि कोई भी चीज जैसे सर ने बोला जब नई शुरू होती है हम एक डेट लगा लेते हैं कि नया साल है, चलिए पुराना खत्म हो गया, नया शुरू कर देते हैं। तो उसको अगर हम मेंटेन करेंगे, अगर हम कहेंगे कि हाँ हमें ये करना है और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम, मेरे ख्याल से हम सभी वही बात कर रहे हैं, बस हमें अपने गोल्स छोटे रखने हैं, हमें अपनी आउटपुट छोटी रखनी है, और अगर कोई चीज नहीं हो रही तो हमें हताश नहीं होना कि अरे नहीं हुआ। तो मैं आपको जैसे पहले भी बता रही थी, जब मैंने बहुत साल पहले पिलाटेस शुरू किया था तो मुझे ये लगता था कि अरे इतने महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से एक दिन देखा कि फर्क पड़ता है। तो वही है कि छोटे आउटपुट्स पे ध्यान दें। राइट, छोटे आउटपुट और बड़े आउटकम्स, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके आप बड़े रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इमेज जी, ये तो एक आधारशिला हमने रखने की कोशिश की कि भाई कैसे आप रिजोल्यूशन को लें या कैसे रिजोल्यूशन लेकर उसको एटलीस्ट आगे तक ले जाने का एक माइंडसेट तैयार करें। अब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे तो कल से जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी जो ग्रूमिंग है, मतलब बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, जब यहाँ से चेंज आने शुरू होते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है अलग किस्म का, क्योंकि लोग उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। अगर इस एरिया में कुछ करना है, उसकी शुरुआत रिजोल्यूशन के तौर पे कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, दोनों पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है, और इनर पर्सनैलिटी की हम बात कर ही रहे हैं तो अच्छा कि आउटर पर्सनैलिटी को भी टच कर लिया है। पहली चीज, इनर अच्छा नहीं होगा तो आउटर अच्छा करने का फायदा भी नहीं होगा, वो तो एक टेम्पररी चीज होगी। इनर पे काम करते हुए आउटर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये चीज बहुत अच्छा मूवी स्टार से देख सकते हैं। किसी भी मूवी की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप आमिर खान को 1 मिनट के लिए याद कर ले तो आमिर खान गजनी का पोस्टर याद करें और उसके बाद लगान का पोस्टर याद करें, मंगल पांडे का पोस्टर याद करें, वो अलग होगा, 3 इडियट्स का अलग है। तो उनके कपड़े और उनके खड़े होने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा से हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट है, ये मर्डरर है, ये एक ऐसा इंसान है जो पेट्रियाटिक है, ये एक किसान है। इतना रोल है हमारे कपड़ों का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का, कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा प्रोफेशन, हमारी नेचर उससे रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए ये आउटर वाली चीज के ऊपर काम करना भी उतना जरूरी है। सेकेंडली, इसलिए भी काम किया जाए कि इससे सामने उस इवेंट को, उस बंदे को, उस पर्पस को रिस्पेक्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम व्यूअर्स के भले के लिए बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे कैजुअली बैठा हूं कुछ भी पहन के, इट मीन्स मैं अपने सब्जेक्ट की, इस इवेंट की, इस पर्पस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, राइट। लेकिन अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम ये भी देखेंगे हम क्या पहन के वहां पे जा रहे हैं। कोई शादी में कैजुअल्स में चले जाता है तो यही लगता है कि इसको इन्वाइट ही क्यों किया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि हमें अपनी ड्रेसिंग को इसलिए भी देखना चाहिए, सामने वाले की इंपॉर्टेंस, दूसरा हमारी नेचर रिफ्लेक्ट होती है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्या फील करते हैं। अगर हम ढीले डाले कपड़ों में बैठे हैं, उल्टे पुल्टे लटक के बैठे हैं तो एनर्जी चले जाती है। हर कोई ये ट्राई कर सकता है, एनर्जी लूज आउट हो जाती है। और अगर हम एक्टिव वेयर पहन के बैठे, जरूरी नहीं कोट ही पहनना, हम कोई भी स्मार्ट कैजुअल्स भी पहन के बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं जो हमें अच्छा फील करा रहे हैं, हमारी एनर्जी अलग होती है, हमारा थॉट अलग होता है, हम अलग जोन में बात करते हैं, हमारी टोन अलग होती है। इसलिए आउटर ग्रूमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इमेज को क्रिएट करना, इमेज को मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, लोग कहते हैं दूसरे के लिए रेडी होना है, हमें भी वो अच्छी फील कराता है। बिल्कुल, तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, ये तब तक है जब तक आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी से बात करेंगे तो आपकी इंटरैक्टिंग स्किल्स सामने आती है, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनसे आप कैसा व्यवहार बनाते हैं। श्रुति मैम, बचपन से हम जैसा इंटरैक्ट करने, मतलब हमारा जैसा स्वभाव होता है या हम जैसे ग्रूम होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें डेवलप हो जाती है। हमें स्कूलों में भी और इवन शायद घरों पे भी अलग से, सिवाय 2-4 सेंटेंसेस के कि भाई अच्छे बड़ों से थोड़ा इस तरह पेश आएँ, प्यार से बोलें, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती इस बात की। और हमारे मतलब फिर हमारा व्यवहार बस एक ऑटो मोड में जहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए कभी देर नहीं होती। तो क्या आप थोड़ा रिजोल्यूशन लेके या थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ अपनी इस चीज़ को भी एक हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रातों रात वो आपकी चीज़ बदल जाएगी, ये बहुत सालों में डेवलप हुई चीज़ होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा माइंडफुल उसके बारे में सोचेंगे तो हो सकता है उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले और आप इसको थोड़ा बहुत बदल पाएँ अपनी बेहतरी के लिए।
बहुत सारी चीजें, और आप इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे कि घर में भी हमें कोई ऐसा बताता नहीं है, स्कूल में कोई हमें बताता नहीं है, हम जहाँ काम करते हैं कोई हमें बताता नहीं है। सर बड़ी अच्छी चीज बोल रहे थे कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है, पर हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं हमें लोग एडजेक्टिव्स दे देते हैं, आप पतले हैं, मोटे हैं, शांत स्वभाव के हैं, बहुत बातूनी हैं, ये है वो है। हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या है। मैं बहुत अक्सर यही बात सब लोगों को कहती हूँ कि आप पहले क्या हैं, आप पहले खुद तो ये जानिए। आप रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, आप माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, वो सब किताब में आते हैं, आपके चैनल पे आ रहा है, पर इंसान को जब तक खुद ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं तो वो कुछ भी नहीं बदल सकता। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम हैं कौन, आप करना क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, वो पहले लिखिए। मैं अगर आज की तारीख में आपसे बोलूं कि आप अपनी खूबियां लिखिए 10, आप नहीं लिख पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं लिख पाएंगे। और मैं ये कहूंगी आप अपनी कमियां लिखिए 10 तो 20 कमियां लिखी जाती हैं, क्योंकि सारी दुनिया हमें वही सिखाती है, वही बताती है। तो पहले हम ये जाने कि हम कौन है, तब जब दुनिया हमसे आके बात भी करेगी, हमसे इंटरेक्ट करेगी, तो हम उनको बराबर से टक्कर दे सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। हमें पता है, बिकॉज यू नो आई स्टैंड फॉर व्हाट डू आई स्टैंड फॉर। आई थिंक ये बहुत जरूरी है जानना। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने बारे में जानिए, बैठ के लिखिए कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे याद है मेरी एक मेंटर थी, उन्होंने ये कहा था कि सबसे अच्छे कपड़े पहनिए और अपने बारे में जानिए, और सब सारी आधी दुनिया की प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। देखिए, इत्तेफाकन ये सवाल मैंने आप लोगों से पूछे, लेकिन दो कितनी खूबसूरत बातें निकल कर आई कि एक आप कैसे अपीयर हो रहे हैं उसका महत्व है, और दूसरा आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका भी है। लेकिन श्रुति मैम ने बताया कि आप खुद को भी जान लेंगे तो भी। तो देखिए, तीनों ही चीज़ें माइंडसेट के बारे में कि आप किस तरीके से सोचते हैं। तो आई थिंक पहला रिजोल्यूशन तो आपको यही लेना है कि आप अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। वो पॉजिटिव और ये वो बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली उसको कैसे बदल सकते हैं। अगर इसमें आप 1-2% भी कामयाब हो गए, यकीन मानिए 2025 आपके लिए कमाल का हो सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चीज़ को थोड़ा और कॉन्क्रीट करेंगे, मन में विश्वास थोड़ा और प्रबल करेंगे कि अगर हम ये कर पाए, अगर हमने ये कर लिया, तो वाकई में हम बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले अपने अंदर, और फिर अगर वो बदला तो उसके बाद शायद बाहर भी कुछ बदल सकता है। छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ 2-3 और महत्वपूर्ण टिप्स।